हाँ जी, क्या समय हो रहा है? मिश्र साहब, अगर 10 बजे समय तो 10 बजे हाउस लगना चाहिए। मैं तमाम अपने जो हमारे पार्षद साथी हैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि या तो समय से आए। अगर हम लोग समय से नहीं आ सकते तो आज अगर 11 बज रहे हैं तो हाउस का समय अगर आप सब सहमत हैं तो 11 बजे रखें और आज से इसको बंद कर दिया जाए ताकि इस रोड को पास करने की जरूरत है, इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। थैंक यू। उनको वो है, इसलिए अगर हाउस चाहता है कि अगला जो हाउस लगे जब भी समय 11 बजे होना चाहिए। अगर आप सब सहमत हैं समय भी शुरू हो इसके इसी बात बताएं। आज हाउस का समय क्या था मैडम? साहब क्या समय है हाउस का लगने का? वो आगे की प्रोसीडिंग चलाएं क्योंकि पंक्चुअलिटी 11 बजे फर्स्ट रेजोल्यूशन उसका मैंने ये पिछले दिनों डॉक्टर हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर विनोद जी से बात करी थी। मैंने कहा था जब तक हम रूल लेवल पे इस पे ऊपर सख्ती नहीं करेंगे तब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। मेरा ये सुझाव है कि जितने भी हमारे सुपरवाइजर हैं उनको वार्ड वाइज पे पावर दी जाए, वही वो सीज करें। जब वार्डों के अंदर वो यूज ही नहीं होने देंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो बाहर वाली एजेंसी आके यहाँ पे सेल कर सकती है। तो मैं और भी काफ़ी कुछ मुद्दे बाद में आएंगे उनके ऊपर मैं जवाब दूंगा, बताऊंगा कैसे गंदगी को भी दूर किया नहीं करेंगे। इसके अलावा भी जब हम दूसरे भी एग्जाम्पल देते हैं कि जहाँ पर भी अगर हम शिमला का या फिर जहाँ का भी एग्जाम्पल देते हैं वहाँ पर बहुत हैफ्टी फाइन से पॉलिथीन यूज करने पर भी हम इस बार कई बार जोर देते हैं कि फैक्ट्री वाले को क्यों नहीं पकड़ रहे या फिर दूसरे क्यों नहीं पकड़ रहे। इसमें दोनों चीजें साथ में ही हमें जरूरी है कि हम किस तरीके से यूज भी कम करें और मैन्युफैक्चरिंग भी कम करें। तो फाइन इतना ज्यादा होना चाहिए कि कोई पर्सन पॉलिथीन के साथ पकड़ा जाए या फिर जो है गलत पॉलिथीन के साथ जो कि अलाउड नहीं है उसके साथ पकड़ा जाए कि अगली बार में 100% थैला लेकर आए और थैला भी रियूजेबल, जो कि कल एक आया भी था सुझाव कि हम थैला हम जो है वो बेचे सो दैट पर्सन अगर नहीं आए तो अगली बार वो थैला लेकर ले आए। लेकिन हमारा मकसद नया थैला देना नहीं होना चाहिए, हमारा मकसद थैले को रीयूज कराना होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप एक सिंगल पॉलिथीन और एक सिंगल थैले को ही अगर बार बार यूज करेंगे तो एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि थैले का फुटप्रिंट और ज्यादा है। क्योंकि प्रॉब्लम इससे नहीं है कि हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि जो चीज हम यूज कर रहे हैं उसका फुटप्रिंट कितना है। थैले को बनाने के लिए भी कपड़ा लगता है, कपड़े को बनाने के लिए भी वापस पानी और कुछ ना कुछ लगता है, उसका भी एक फुटप्रिंट है। लेकिन ओवर द लाइफ थैले का फुटप्रिंट कम हो जाता है क्योंकि हम उसको 100 बार यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं एक बार ही थैले को यूज कर रहा हूँ और एक बार ही पॉलिथीन को यूज कर रहा हूँ फिर तो पॉलिथीन बेटर है, क्योंकि थैला उससे ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है मेरे को, नॉट इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ एनवायरमेंट। क्योंकि पॉलिथीन बनाने में कम पानी लगता है, थैले बनाने में ज्यादा पानी लगता है। पॉलिथीन बनाने में कम कार्बन फुटप्रिंट है, थैले का ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट है। लेकिन क्योंकि थैला जब मैं 100 बार यूज कर लेता हूँ तो उसका बहुत कम हो जाता है ओवर द लाइफ। तो ये है कि हमने किस तरीके से लोगों को मजबूर करना है कि वो थैला लेकर घर से निकले ही निकले। तो जब तक हम एक हैफ्टी फाइन नहीं रखेंगे उसमें वो कॉर्पोरेशन नहीं लगा पाएंगे। हमारा जो ऑलरेडी एक्ट में है लेकिन वो नॉमिनल्स है, हम उसको अभी हम 100 रुपए की जगह अगर हम जो है जैसे कि हम बार बार एग्जांपल देते हैं जब भी हम इंदौर का या फिर शिमला का, तो वहां पर देखें इंदौर और शिमला में फाइन कितने हैं। वहां पे 5-5, 10-10 हजार फाइन है लीटरिंग के ऊपर। हमारे यहाँ पर फाइन भी लगाते हैं तो 150 रुपए लगाते हैं। तो उसी का मकसद यही है कि उसके बाद हम एनफोर्समेंट की भी बात करें तो ये चीजें हमारे साथ में ही चलेंगी। तो उसमें हाउस की तरफ से या फिर हमारी जो स्वच्छ भारत कमेटी है उसकी तरफ से एक फाइन जो है कि हम दूसरी जगह का स्टडी करते हैं, हम जो है एक फाइन लगाएं और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन में हमारा सहयोग भी करें। चुप करके समर्थन कर रहे हैं तो उसके ज्यादा आपको क्या विश्वासन चाहिए। और आपके ही इस कॉर्पोरेशन में अगर कमजोरी कोई है तो उसका मतलब है कि ये इंप्लीमेंट नहीं हो रही पॉलिसी। इस पॉलिसी को बनाने की जरूरत है, इसके सख्ती से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। 4 साल से यही बात कही जा रही है लेकिन पॉलिथीन बैग बैन नहीं हुए। इसी प्रकार अगर अब भी प्रस्ताव ही रखना है तो इसके ऊपर अमल नहीं करना है, एक्शन नहीं करना, तो ऐसे प्रस्ताव रखने का मतलब ही नहीं बनता कोई भी। मुझे लगता है कि जहाँ जो हमारी कॉर्पोरेशन है इस कॉर्पोरेशन में सक्षम लोग हैं और इसको अगर कॉर्पोरेशन इंप्लीमेंट नहीं कर सकती तो शायद ही कोई नहीं कर सकता होगा। कि कॉर्पोरेशन के माध्यम से आता है, आप लखनपुर से नहीं कर सकते, अपनी एंट्री गेट रखिए जहां हमारी हाथ बनती है कॉर्पोरेशन की, वहाँ एक एंट्री गेट रखिए और वहाँ आप अपना अधिकारी वहाँ से कोई भी गाड़ी इस प्रकार की जो पॉलिथीन बैग ऑटो हो या छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो वो क्रॉस ना हो सके तो ताकि सिटी में पॉलिथीन बैग नहीं आए। दूसरा है कि हम सरकार से बात करके
लखनपुर से ये पॉलीथीन बैग नहीं आए। और तीसरा ये है, जो हमारी फैक्ट्रीज जहाँ जम्मू में चल रही हैं, उन फैक्ट्रियों को बंद करवाने की जरूरत है कि वो ऐसे बैग, ऐसे पॉलीथीन नहीं तैयार करें। रीडेवलप किया जाए, कैसे वाइब्रेंट बनाया जाए। दूसरा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उस पर बात रखी जाएगी। तीसरा, स्ट्रीट लाइट्स, उस पर बात होगी। चौथा, जो हमने नई प्रक्रिया बनाई है और रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट का एस्टिमेशन बनाकर और नए प्रोसीजर के तहत जितने भी काम आपके होंगे आरएसबी डिपार्टमेंट के, वो जो मानेंगे पार्षद एस्टिमेशन देंगे उसके हिसाब से होंगे। और फिर वो जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उनको दी जाएगी सारी एस्टिमेशन, और वो प्लानिंग में रखते हुए उन सब कामों को करवाएंगे। आप सब लोगों पे और हम पे ये जिम्मेवारी है कि जम्मू शहर किस तरीके से आगे बढ़े और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस प्रक्रिया में आगे जाए, उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सब ने यहाँ कार्रवाई आरंभ करनी है। और इसके साथ साथ में एक बहुत बड़ा इशू है, दैट इज मॉडल लेन्स एंड ड्रेन। हम लेन और ड्रेन तो बना रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है उसमें, वो किस प्रकार से होनी चाहिए, पूरा शहर कैसा दिखना चाहिए, उस पर भी बात होगी। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं हम सभी इन मुद्दों में पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी सकारात्मक भूमिका निभाते हुए हाउस की प्रोसीडिंग आगे चलाएंगे।